चलो तो ये 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर x है माइनस 2 टू द पावर साइन x। दो फंक्शन का बीच में क्या है, माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, मतलब दो फंक्शन का एक तरह से कॉम्बो बोल सकते हो इसको। अब यहाँ ध्यान दो, पहला जो फंक्शन है वो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन में हमको लॉग लगाना है। हमको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिमांड है कि लॉग अप्लाई करिए। लेकिन सेकंड फंक्शन देखो क्या है, 2 पे पावर साइन एक्स, इसमें कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है। सेकंड फंक्शन में हमको लॉग लगाने का जरूरत नहीं है, डू नॉट अप्लाई लॉग। ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर x में लॉग लगाना पड़ेगा, लेकिन सेकंड में लगाना जरूरी नहीं है। वैसे लगाने से बनाया जा सकता है, बट इसमें लगाने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग डायरेक्ट 2 पे पावर साइन एक्स कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन वाला, a टू द पावर x वाला। कर सकते हैं कि नहीं ऋषभ? यस सर। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे कि लॉग सिर्फ इसके लिए लगाया जाए। अब मजेदार बात समझिए, लॉग के साथ मजेदार बात क्या है, इफ a बराबर b इंटू सी है, अगर ऐसा है, अगर a इक्वल टू b इंटू सी है, तो आप लॉग लगाते हैं और ये हो जाता है log बी सी, और इसको आप लोग लिखते हैं log b प्लस log सी। बट ये तो ठीक है, बट अगर a बराबर b प्लस सी है, अब दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो log a बराबर क्या लिखोगे, log b प्लस, लिखोगे क्या? यस सर। शिवम, ऋषभ, लिखेंगे? दिवाकर, अरे बोलो। नो सर, नहीं शायद लिखेंगे। हाँ सर log b नहीं प्लस c एक लिखेंगे ही सर। साथ होगा। हाँ, तो यही समस्या है यहाँ पे। समस्या क्या है कि अगर फंक्शन प्लस या माइनस में है तो आप ये जो लगा दिए नहीं, गड़बड़ है। a इक्वल टू बी प्लस सी, देखो a किसके बराबर है, b प्लस सी के बराबर है। तो इधर अगर आप log a में लगाते हो तो राइट साइड में टोटल b प्लस सी में इकट्ठे लॉग लगाना होगा। b प्लस सी में इकट्ठा लॉग लगाएंगे, और log b प्लस सी को अलग अलग करने का कोई फॉर्मूला नहीं। प्रोडक्ट में होता है तो अलग अलग आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ b और प्लस सी हो उसके साथ लॉग लगाओ तो इसको अलग अलग, मतलब इसको log b प्लस log सी लिखने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मजेदार बात यही है इसका, इसमें गलती कहाँ होता है वो यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि अगर a बराबर b प्लस सी है तो तरीका क्या है कि अगर आप लॉग अप्लाई करेंगे तो पहला तरीका तो ये है कि लेफ्ट में a के साथ लगेगा लॉग और राइट में पूरे b प्लस सी के साथ लगेगा लॉग। और दूसरा, अब ये log b प्लस सी को आप अलग अलग ब्रेक करके log b प्लस log c नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा लिखना। तो इसीलिए दो बात ध्यान रखेंगे, जरा एक बात समझो, 45 डिग्री बराबर या 60 डिग्री बराबर, अच्छा चलो 45 में ले लो, 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री होता है। अब कोई बोले अप्लाई दोनों तरफ साइन कर दो,
तो इधर साइन 45 लिखोगे और इधर अगर अलग अलग लगा दोगे तो दोनों बराबर होगा क्या? नहीं होगा। हमने साइन 30 का भी वैल्यू बताया है आपको, साइन 45 का भी 15 का भी बताया है, साइन 45 का भी बताया है। डालकर वैल्यू देख लीजिए, लेफ्ट बराबर राइट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लगाएंगे तो इस पूरे में इकट्ठे साइन लगेगा। तो सेम कहानी लॉग के साथ है। कोई दिक्कत है दिवाकर? नो सर। तो फिर समस्या क्या हो गया, ये जो हमारा हिसाब किताब था कि y बराबर x का पावर x है माइनस 2 का पावर साइन x है। इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आप डायरेक्ट बोलते हैं x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x है, इसमें अगर आप डायरेक्ट करते हैं क्या कि अप्लाई लॉग बोथ साइड्स, तो काम गड़बड़ा जाता है। कैसे गड़बड़ाता है? इधर तो लेफ्ट में log y आ जाएगा, लेकिन राइट साइड में log x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x में इकट्ठे log लगेगा। अच्छा, log a माइनस बी या a प्लस बी के केस में अलग अलग तो करना संभव है नहीं। अब एक बात जानते हो, ये जो वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है, इसमें लॉग हम लोग लगेबे करते हैं इसलिए ताकि इस पावर को उतार के कहां पे लाया जा सके दिवाकर? प्रोडक्ट में। मल्टीप्लाई। ये जो लॉग लगाने का अपना मकसद है, वो मकसद क्या है कि पावर उतार के लाएंगे गुना में। अब समस्या क्या है कि इस लॉग के साथ आर्गुमेंट आपका ये पूरा हुआ, यहां से यहां x का पावर x माइनस 2 साइन x, ये पूरा इकट्ठा आर्गुमेंट बनेगा लॉग का। तो इसका मतलब क्या समझे, इस पूरे पे अगर यहाँ कोई पावर होता तो उसको आप गुना में लेकर आ सकते थे। ठीक है दिवाकर? इसको y1 माइनस y2 नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम बताते हैं, लेकिन ये x का पावर x, ये वाला पावर पूरे पे तो है नहीं, सिमिलरली ये साइन x पूरे पे तो है नहीं, तो ये अलग अलग पावर है, तो इसको आप उतार कर यहाँ प्रोडक्ट में नहीं ला सकते हैं। कोई दिक्कत दिवाकर? नो सर। तो इसीलिए ये काम हमारा नहीं करेगा, रॉन्ग मेथड हो गया ये। तो फिर क्या काम करेगा? तो हम लोग इसके लिए डिफरेंशिएशन का जो टेक्निक है, क्या डिफरेंशिएशन कहता है, 10 को फंक्शन प्लस माइनस में है, 10 को अलग अलग करिए, अब बीच में प्लस है तो प्लस ला दीजिए, माइनस है तो माइनस ला दीजिए। ऐसा बोलता है ना डिफरेंशिएशन जी। u प्लस भी का जो फॉर्मूला था वो बेसिक फॉर्मूला यही था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दो गो फंक्शन है। पहला फंक्शन है x का पावर x और दूसरा फंक्शन है 2 का पावर साइन x। हम लोग क्या कहेंगे कि भाई रे, इसका डिफरेंशिएशन करो अलग, इसका डिफरेंशिएशन करो अलग, अब बीच में माइनस है, माइनस कर दो, मिल जाएगा y का डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या करना है, अप्लाई डी बाई डी एक्स बोथ साइड। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट ही कर दो इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये लेफ्ट तो आपका मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स। प्लस माइनस के केस में जितना फंक्शन होता है सब में जाकर डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स 2 का पावर साइन एक्स। अब 2 का पावर साइन एक्स का तो डायरेक्ट भी हो सकता था, तो हम लोग क्या करेंगे दिवाकर, अब दोनों को अलग अलग करेंगे, क्योंकि दोनों फंक्शन का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। x का पावर x में log लगाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे,
मान लेंगे। पहला फंक्शन को कुछ भी मान सकते हो, तो y1 मान लो, और सेकेंड फंक्शन को y2 मान लो। तो लेट x का पावर x बराबर y1, या ऐसे लिखो लेट y1 बराबर x का पावर x। तो लेट y1 बराबर x का पावर x, x का पावर x, एंड y2 बराबर 2 का पावर साइन x। तो फाइनली अगर x का पावर x की जगह पे आपको डाल देना है क्या, y1 y2, तो dy बाई dx बराबर हो गया dy1 बाई dx। यहाँ x का पावर x को y1 कर दिए, और माइनस यहाँ इसको कर देंगे y2, तो ये dy2 बाई dx। dy1 बाई dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन, dy2 बाई dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन। दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करिए और यहाँ पे डाल दीजिए, बीच में माइनस साइन डाल दीजिए, dy बाई dx निकल जाएगा। तो दिक्कत है यहाँ तक? नो कोई सर। देखो, यहाँ तक अगर समझ गए हो क्यों जरूरी होता है अलग अलग मानना, तो फिर बाकी तो वही बेसिक नियम ही है, क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। मेन समस्या यहीं तक होता है। तो अब इसके बाद तो हम लोग कर लेंगे। हमको अब फाइनली क्या करना है, dy1 बाई dx लाना है, dy2 बाई dx लाना है, घटा देंगे dy बाई dx मिल जाएगा। तो dy1 बाई dx के लिए करते हैं अब। तो पहले y1 बराबर x का पावर x है, लॉग अप्लाई करेंगे, log y1 बराबर x इंटू लॉग x, डिफरेंशिएशन 1 बटा में y1 इंटू dy1 बाई, जहां जहां y था y1 आ गया, ये x u इंटू v पे लगा दो इसका, x इंटू लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस लॉग x इंटू 1, ये x x कटेगा, y उधर ले जाओ, dy1 बाई dx आ गया आपका। क्या आ गया dy1 बाई dx, y1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस log x या ln x, जो भी लिखना है लिख लो। फिर y1 का वैल्यू डाल दो, x का पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये y1 का हो गया। अब इधर y2 का कर लो, y2 का तो और आसान है, y2 सीधा फॉर्मूला से लग जाएगा। y2 बराबर क्या है, 2 का पावर साइन x, तो dy2 बाई dx, तो dy dx, इसमें तो लॉग लगाना भी नहीं है। एक का पावर x क्या करता है, पहले तो इस पूरे को छापिए, तो इस पूरे को छापे, तो 2 का पावर साइन x, फिर बेस का लॉग लीजिए, तो लॉग 2। अच्छा, अब पावर साइन x है, तो साइन x का कर दीजिए क्या, चेन रूल से, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x। कोई दिक्कत है इसमें शिवम? शिवम, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। तो dy1 बाई dx मिल गया, dy2 बाई dx मिल गया, देयरफॉर हम लोग लिख देंगे, देयरफॉर dy बाई dx, तो क्या कर देंगे, dy1 बाई dx माइनस dy2 बाई dx। आप इसको क्या कर देंगे, पहला वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया था 1 प्लस लॉग x, माइनस का साइन डालेंगे, और यहाँ पे जो आया है उसको लिख देंगे 2 का पावर x इंटू ln2 इंटू कॉस x। यहाँ कोई दिक्कत है दिवाकर? नो सर। तो देखो, यही तरीका है, जब भी 2 से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में दिया हो, और आपको पता है 2 फंक्शन है या 3 फंक्शन है, बीच में प्लस या माइनस है, आपको पता है कि या तो तीनों में लॉग लगाने का जरूरत है, या 2 में लॉग लगाना है, या किसी एक फंक्शन में लॉग लगाना है, तो अलग अलग करके करना। क्यों? पहला बात तो सब में लॉग लगाना नहीं है, तो काहे का फालतू में सब में लॉग लगाया जाए। दूसरा बात,
तीन चार फंक्शन प्लस माइनस में है, इकट्ठे लॉग लगाओगे, अलग अलग करने का कोई तरीका होता ही नहीं है, तो फंस जाओगे वहां पे जाकर। तो इसीलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बस इतना से बचना है कि अगर लॉग लगाना है, दो तीन फंक्शन प्लस माइनस में है, तो इकट्ठे एक साथ लॉग नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब आप लोग इसमें कुछ क्वेश्चन बना भी सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर बना सकते हैं, 7 नंबर बना सकते हैं, 5 नंबर बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं। 6 बनाने के लिए तो सब बना सकते हो, लेकिन अगर मान लो एक आध को फंसेगा तो फंसेगा, पूछना बता देंगे। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में देखो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स 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 का पावर एक्स का पावर एक्स। ठीक है, एक बात तो समझ में आ ही रहा होगा, बेस और पावर में हमने पहले ही बताया था, अगर कहीं भी ऐसा लिखा है a का पावर b और b का पावर c, तो जरा ध्यान से देखो होता क्या है। अगर इसमें गलत अप्रोच ले लिए और इसको कहीं ऐसा लिख दिए, का लिखते हो ना जी, a का पावर, मान लो a का पावर 2 का पावर 3, तो इसको a का पावर 6 लिखते हैं ना। अगर कहीं वही काम कर दिए कि पावर पावर है गुना हो गया, इसको कहीं x का पावर आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर, अगर कहीं ऐसा लिख दिया तो यहीं पे काम गड़बड़ा जाएगा। अगर कहीं इन दोनों को x को गुना कर दिए, वो गुना तब होगा जब ब्रैकेट दिया रहेगा, ब्रैकेट नहीं दिया है इसका मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट नहीं दिया है इसका मतलब होता है कि इस c को पावर समझोगे तो इस पावर का बेस हो गया b, इस पावर का बेस हो गया b, a को भूल जाना है फिलहाल। तो क्या हो गया, ऊपर से चलेंगे तो इस c के लिए, मतलब इस c पावर के लिए बेस होगा b। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे b का पावर c कितना आता है, और जितना भी आएगा वो अब फिर से इकट्ठा पावर बनेगा। तो पावर b का पावर c कैलकुलेट होके जो भी आएगा ये अब पावर बनेगा, इसके लिए बेस कौन बनेगा, a बनेगा। जैसे हमने बताया था 2 का पावर 3 का पावर मान लो यहाँ 4 है, तो हमने क्या बताया था, 4 पावर के लिए बेस है 3, तो आप 3 का पावर 4 कैलकुलेट कर लीजिए, और जो आएगा उसको 2 का पावर बना दीजिए। तो 3 का पावर 4 कैलकुलेट करें, 3 3 9 3 27 3 81, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 81। कोई दिक्कत है शिवम इसमें? इसको अगर कहीं आप ऐसा लिख दिए 2 का पावर 4 3 12, गड़बड़ा जाएगा। तो ये काम कभी नहीं करना है, ब्रैकेट अगर नहीं दिया है तो सीधा सीधा समझो, ये जो y बराबर है, तो एक बात ध्यान दो, 3 का पावर 4 कितना आया 81, तो 81 बना पावर और बेस बना 2। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला x को पावर बनाएंगे या इसका बेस बनाएंगे इसको, और ये जितना आएगा कैलकुलेट होकर उस पूरे को पावर बनाएंगे और ये वाला x बेस होगा। तो सीधा सीधा इसे समझो, बेस हो गया x, इसका पावर हो गया x का पावर x। यहाँ चूंकि 3 का पावर 4 कैलकुलेट होके सिंगल 81 बन गया, तो यहाँ 81 लिख दिए हैं। यहाँ तो हमको पता नहीं है कि x का पावर x कितना होगा। तो अगर इस y को ब्रेक करोगे तो क्या करोगे, जो सबसे नीचे वाला है वो बेस बनेगा। अगर ब्रैकेट डालना है तो यहाँ ब्रैकेट डाल दो, सबसे नीचे वाला को ब्रैकेट से सेपरेट करो और ऊपर दोनों वाला x का पावर x मिलके नीचे वाला का पावर बनेगा। इसमें कोई दिक्कत है शिवम? नहीं सर।
ऐसा कर दिए तो देखो इसको सेपरेट करने के लिए y इक्वल टू, जब ऐसा लिखा हुआ है x का पावर x, तो इसको हम लोग ऐसा समझेंगे, अगर ब्रैकेट लगाना है तो नीचे वाला x में लगाएंगे और ये x पावर में रहेगा, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, x का पावर x इसका पावर x, इसको बराबर करके अगर आप x का पावर x स्क्वायर लिखना चाहते हैं, ये दोनों गलत अप्रोच है, ये दोनों गलत अप्रोच है। ये भी गलत अप्रोच हो गया, वो भी गलत अप्रोच हो गया, तो ये सही अप्रोच हुआ। ऐसा जब हो गया उसके बाद कुछ नहीं है, इसमें लॉग लगा देंगे तो y इक्वल टू बेस हो गया x और इसका पावर हो गया x का पावर x, लॉग लगाओगे तो ये पूरा पावर उठ के प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ऐसे लिखोगे लॉग y बराबर ऐसा होगा, लॉग बेस में x और इस पूरे का पावर x का पावर x, तो ये पूरा पावर है, पूरा उठा के यहाँ ले आओ तो x का पावर x इंटू लॉग x हो गया। ये लॉग y बराबर हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब करोगे तो कैसे होगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आएगा 1 में y dy बाई डी एक्स। यहाँ पे u इंटू भी लगाना होगा, तो x का पावर x बाहर ले लो और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और log x बाहर ले लो, और अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का पावर x का। और देखो x का पावर x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे हम लोग, तो कहानी बन गया, dy बाई डी एक्स आ गया आपका। तो dy बाई डी एक्स बराबर y इंटू, यहाँ ध्यान दो नीचे ऊपर बेस सेम है, नीचे में पावर 1 है, तो इसको आप x का पावर x माइनस 1 भी लिख सकते हो, प्लस ये log x यहाँ आने दो, और x का पावर x का जाकर देखो क्या आया था डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन था x का पावर x 1 प्लस log x। फर्स्ट क्वेश्चन जाकर देखो यही था क्या, यहाँ भी देख लो, ये x का पावर x फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए x का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या किए थे हम लोग, x का पावर x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन किए हम लोग। हाँ, यहाँ पे आ गया x का पावर x का डिफरेंशिएशन, क्या आया था, यही है ना x का पावर x का डिफरेंशिएशन। तो x का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आया था x का पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो उसको वहां पे डाल दिए डायरेक्ट, कहानी खत्म हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, y का वैल्यू x के टर्म में जाकर डाल देना है, y का वैल्यू x के टर्म में जाकर डाल देना है। तो y का वैल्यू x के टर्म में डालोगे तो कितना आएगा y का वैल्यू, तो y का वैल्यू x का पावर x डाल देना, और इधर x का पावर x माइनस 1, इधर गुना करना चाहो तो कर सकते हो गुना, x का पावर x इंटू 1 हो जाएगा इंटू लॉग x, तो ये हो जाएगा x का पावर x इंटू लॉग x, फिर x का पावर x इंटू लॉग x इंटू लॉग x, तो x का पावर x इंटू a गुने a स्क्वायर होता है, तो ऐसे ही log x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। कहानी खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया दिवाकर? यस सर, आगे। तो देखो यही हिसाब किताब है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। अब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसका क्वेश्चन भी बनेगा, आर.डी. शर्मा का भी क्वेश्चन बनेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। तो कल आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाकर आएंगे, और अभी क्या करेंगे, फोटो खींच लीजिए इसका आप लोग, या सर उसको रिजल्ट के तौर पर याद कर सकते हैं क्या? किसको, x के पावर x का? यस सर। कर लो याद, लेकिन अब मान लो क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएट करिए, तो वहां करना है, डायरेक्ट लिख कर नहीं आना है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन में
छोटा सा अगर ये पार्ट है तब तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन उसको कर देना है डिफरेंशिएट, ठीक है। ठीक है।